24 लाख स्टूडेंट्स सिर्फ करीबन 1,15,000 सीट्स के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये जायज है? ड्रॉप लेना और नहीं लेना किसी स्टूडेंट का टोटली पर्सनल डिसीजन होता है और वो भी कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उस डिसीजन के पीछे। स्टूडेंट को ना एक बेंचमार्क क्रिएट कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर बनना इज नॉट ओनली कि 5-6 साल का ये कोई गेम है। इट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 to 12 years मिनिमम। वो कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर कर लिया, मींस मैं एलिजिबल हूँ उस फील्ड की पढ़ाई करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं प्रिया मल्होत्रा और मेरे साथ हैं आज स्टूडियो में मिस्टर अमित। आज हम बात करेंगे डार्क रियलिटी ऑफ एमबीबीएस। जैसा आप सब लोग जानते हैं, इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, राइट? नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। तो देखा जाए तो इंडिया का जो हम स्टैटिस्टिक्स जब देखते हैं तो हमारे पास बहुत लिमिटेड डॉक्टर्स हैं, प्लस बहुत ज्यादा हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं। स्पेशली अगर हम देखें हमें पेंडेमिक के बाद, ये जो कोविड आया, इसके बाद ये जो स्टूडेंट्स का मतलब रुझान है टुवर्ड्स मेडिकल स्टडीज, ये दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो 2023 में जहां पे 17 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था, वही बच्चे आज 2024 में 24 लाख 25 लाख के करीब पहुंच गए हैं। तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही कहा मैम आपने। कोविड के बाद से मेडिकल फील्ड के प्रति स्टूडेंट्स के बीच में कुछ ज़्यादा ही रुझान देखने को मिला है, क्योंकि पहले जब स्टूडेंट्स पहले भी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन जब से उन्होंने देखा इस पैंडेमिक में जो रिस्पेक्ट डॉक्टर्स को या फिर मेडिकल प्रोफेशनल्स को समाज में मिला, उसके बाद और बच्चे इस फील्ड के प्रति इंटरेस्टेड दिख रहे। राइट, बट देख, अगर अमित हम ये इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम सब देख रहे हैं कि हम चाहते हैं हमारे देश को ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स मिले। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे पास, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, ये जल्द से जल्द ये कवर अप हो। बट यही अगर हम ये स्टैट्स देखते हैं कि इंडिया में जो स्टूडेंट्स डॉक्टर तो बनना चाह रहे हैं, बट सीट्स कितने हैं हमारे पास। अब आप देखिए, 24 लाख स्टूडेंट्स सिर्फ करीबन 1,15,000 सीट्स के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये जायज है? जायज तो नहीं कहेंगे इसको, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं और सीट्स कम है, और ये आज इस साल की बात नहीं है, सालों से ऐसा ही चलता है इंडिया में। लेकिन इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो एनएमसी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इनको देखना चाहिए और इनको कुछ सकारात्मक स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल, और मतलब मैं ऐसी उम्मीद भी करती हूँ कि वो लोग कोशिश जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि मेडिकल कॉलेजेस ऐसे आमतौर नहीं खोले जा सकते। इसमें काफी सारी चीजें, आपको हॉस्पिटल्स चाहिए, प्लस आपको वैसे फैसिलिटीज की जरूरत है। तो ये इसमें काफी समय लगेगा। हर साल हम देखते हैं 10 से 15,000 सीट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंक्रीज होती हैं हमारे देश में। बट वहीं पे जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस करना चाहते हैं, उनका जो काउंट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता है, राइट? तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शंस क्या रहते हैं? जब हम अब मैं सपोज एक बच्चा हूँ, मेरे को बचपन से मैंने एक सपना देखा है कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। इवन आजकल तो ऐसा भी देखा जा रहा है अमित कि बच्चों को 8-9 स्टैंडर्ड में ही कोटा भेज दिया जाता है। कोटा जिसको हम बोलते हैं, जहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी होती है, बच्चे को तभी से भेज दिया जाता है कि जाइए आप वहीं पे पढ़िए। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन कंपटीशन है, क्योंकि वो पेरेंट्स जो होते हैं वो सालों से कंपटीशन देख रहे हैं इस फील्ड का कि क्या कंपटीशन है, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे समय से पहले ही तैयार हो जाए उस कंपटीशन के लिए। इसीलिए शायद वो 8th या 9th से ही बच्चे को तैयार करते हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स चाहते हैं, बच्चा खुद भी चाहता है, वो कड़ी मेहनत करता है, लेकिन शायद बच्चे की गलती नहीं है, गलती कहीं सिस्टम हमारा लैग कर रहा है कि हम उतनी सीट या उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे हैं।
ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं जो टूट जाते हैं, जो अपना डॉक्टर बनने का शायद सपना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए अमित आप क्या कहना चाहोगे, क्या लगता है? मैम ऐसे बच्चों को तो यही कहूँगा कि मेहनत करते रहें, गिव अप ना करें, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उनके आसपास उन्हें दिखें उसे ग्रैब करें अपने डायरेक्शन में। अगर उन्हें एमबीबीएस में ही जाना है, डॉक्टर ही बनना है, तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस हैं। वो अपने आसपास अपने मेंटोर से, अपने बड़ों से, अपने जो भी उनको गाइडेंस देता है बचपन से, उनसे बात करें और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। एक अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड जाने का भी है, लोग अब्रॉड पे जाके अपना एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं, उसकी भी प्रोसेस के बारे में जाने, वो पता करें और आगे परस्यू कर सकते हैं। राइट। तो मैं अब्रॉड जाना हमारे पास एक ऑप्शन हो गया। मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि मैं बहुत सालों से इस फील्ड में हूँ और मैंने देखा है ऐसे स्टूडेंट्स को जो 2-2 साल 3-3 साल ड्रॉप लेते हैं, राइट? कि इस साल नहीं हुआ तो अगले साल होगा, अगले साल नहीं हुआ तो उसके अगले साल होगा। क्या ये ड्रॉप लेना और फिर साल भर साल तैयारी करना नीट की, क्या ये मतलब जायज है और उनके लिए ये प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल रहता है? यस मैम, ड्रॉप लेना और नहीं लेना किसी स्टूडेंट का टोटली पर्सनल डिसीजन होता है, और वो भी कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उस डिसीजन के पीछे। तो अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉप ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सारे फैक्टर्स चल रहे होते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स उसे ध्यान में रखना है अगर वो ड्रॉप ले रहा है। तो उसमें से कुछ मेजर फैक्टर्स जो मुझे लगता है, वो एक हो सकता है कि उसको शायद कॉन्फिडेंस हो कि नेक्स्ट ईयर वो स्कोर इम्प्रूव कर सकता है, और उसे गवर्नमेंट सीट ही चाहिए हो शायद इंडिया की, नो मैटर व्हाट। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट उसमें भी अमित मैं ये ऐड ऑन करूंगी, एक स्टूडेंट को ना एक बेंचमार्क क्रिएट कर लेना चाहिए कि ठीक है, मेरा सपोज स्कोर इस साल 500 550 आ रहा है, तो हाँ मैं अगले साल इम्प्रूवमेंट प्लान लेके या और कड़ी मेहनत करके मैं जो है पहुंच सकता हूँ आपका 600 टच कर पाऊंगा, 600 पार कर पाऊंगा। लेकिन एक स्टूडेंट है जिसका 200-250 स्कोर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 200-250 वाला चलो एक ड्रॉप ले सकता है, हाँ अगर उसका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्प्रूवमेंट हो रहा है स्कोर में तो वो शायद ट्राई करेगा। बट अगर नहीं हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर बनना इज नॉट ओनली कि 5-6 साल का ये कोई गेम है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 to 12 years मिनिमम। आज आप एमबीबीएस करेंगे 5 साल 6 साल, उसके बाद आप इंटर्नशिप्स करेंगे, उसके बाद फिर आप पीजी में सीट लेंगे, 2 साल आप अपनी पीजी करेंगे, उसके बाद भी स्टूडेंट सुपर स्पेशलिटीज करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है एमबीबीएस, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, वैसे तो उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है इस फील्ड में पढ़ाई की, बट स्टिल आपको अपने 12 से 13 साल इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो आज अगर हम 3 से 4 साल 5 साल ड्रॉप लेंगे तो उतनी हमारी एज जो है वो इंक्रीज हो रही है और हमारी पढ़ाई करने की जो एक लेवल होता है, राइट, तो वो सब विद टाइम डिक्रीज होता रहता है। ऐसा मेरा ये एक अपना पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है ये स्टूडेंट्स के साथ वेरी करता हो, और राइट। मैं आए दिन बच्चों से बात करता हूँ जो कि अब्रॉड में पढ़ने जाते हैं या वहाँ से पढ़ के आए हैं या फिर जो पढ़ने जाने वाले हैं। सबसे बात करने के बाद मैं जब इस टॉपिक पर उनसे पूछता हूँ सवाल कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर आपने इतना ड्रॉप क्यों ले लिया, या फिर आप फर्स्ट ईयर में ही अब्रॉड क्यों जा रहे हो, पहला आपका नीट का अटेम्प्ट था, तो उनमें से जो मुझे आंसर्स मिलता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर नीट दिया और उनको बस स्कोरिंग मार्क्स चाहिए, नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए उन्हें बस। वो कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर कर लिया, मींस मैं एलिजिबल हूँ उस फील्ड की पढ़ाई करने के लिए। और वो लोग ऑप्ट करते हैं अब्रॉड, और मैं जब उनसे पूछता हूँ कि बाकी फिर इतने बच्चे बेवकूफ़ हैं क्या जो यहाँ पे इतना मेहनत कर रहे हैं और ईयर आफ्टर ईयर
तैयारी कर रहे हैं और दोबारा सेम एग्जाम को दे रहे हैं, तो उनका कहना होता है कि वो वेरी कर सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या बेनिफिट दिख रहा है अब्रॉड जाने में, तो वो बताते हैं कि अब्रॉड में उन्हें डेवलप्ड कंट्रीज में ऑफ कोर्स जाते हैं, अब्रॉड में अगर पढ़ने जाते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज के उन्हें फ़ायदे देखते हैं कि वहाँ पे मॉडर्न टीचिंग मेथड्स होंगे, वहाँ पे उनको फ़ी भी अफोर्डेबल मिल जाता है इंडिया के कंपैरिजन में, और इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में, और ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है उन्हें और हाईटेक इक्विपमेंट्स के साथ, रोबोटिक्स के साथ उनको पढ़ने को मिलता है। तो ये सब फायदे देख के जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मुझे ड्रॉप लेना है, मुझे गवर्नमेंट सीट ही चाहिए, उनके खुद के अलग रीजंस होते हैं। बिल्कुल, ये एक इंडिविजुअल चॉइस है और ये मतलब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका एक पर्सनल, बहुत ही पर्सनल डिसीजन है ड्रॉप लेना या ना लेना। अमित, आपने एक बीच में एक फैक्टर अभी बात की एमबीबीएस जो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है, तो इस पे भी अगर हम बात करें और इसको अगर हम एमबीबीएस अब्रॉड से कंपेयर करें, इंडिया में बहुत से बच्चे इसलिए भी अब्रॉड जाते हैं क्योंकि वो इंडिया में प्राइवेट सीट अफोर्ड नहीं कर सकते, जहाँ पे वो अब्रॉड से अपनी पूरी एमबीबीएस की पढ़ाई 30 से 35 लाख रुपए में सब कुछ मिलाकर, रहना, खाना, आना जाना, एवरीथिंग मिलाकर वो कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं पे इससे ज्यादा पैसा सिर्फ वो सीट लेने के लिए डोनेशन में देना पड़ता है, जिसको हम कैपिटाइजेशन फीस बोलते हैं इंडिया में। अब स्टूडेंट को इंडिया में क्वालिफाई हो गया, शायद प्राइवेट सीट भी मिल रही है, बहुत से बच्चे मुझे लगता है ऐसे भी आते होंगे हमारे पास जिनको प्राइवेट सीट मिल रही है बट वो उसको छोड़कर अब्रॉड की तरफ जाते हैं, राइट? हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस उनको मिल रहे होते हैं फिर भी वो अब्रॉड जाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स का वही उतना पैसा वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो गिव अप भी नहीं कर सकते हैं अपने ड्रीम पे, उनको डॉक्टर बनना ही बनना है, तो उन वैसे स्टूडेंट्स अब्रॉड ऑप्ट करते हैं। तो हमें तभी दोबारा से वो टाइम आने वाला है, नीट का रिजल्ट बहुत जल्दी 10 से 15 दिनों में रिलीज हो जाएगा और स्टूडेंट्स जो हैं, जैसा कि हमने बात की, 24 लाख बच्चे और मात्र 1 लाख कुछ हजार सीट्स, करीबन 12 लाख बच्चे नीट एग्जाम क्वालिफाई भी कर जाएंगे। अब ये जो बाकी 10.5 लाख के करीब हमारे पास क्वालिफाइड बच्चे होंगे, वो वापस एक डायलेमा में होंगे कि क्या करना है, अब्रॉड जाना है या फिर नहीं, एक और साल देना है। बिल्कुल मैम, ऐसा हर साल होता है, इस साल भी होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, कुछ फैक्टर्स देखा है कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पे एक स्टूडेंट डिसाइड करता है कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है टारगेट कॉलेज और कोर्स। तो इसमें कोई स्टूडेंट जो एमबीबीएस या डॉक्टर मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, उसका टारगेट कॉलेज क्या है और टारगेट कोर्स क्या है, क्या उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है या नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है उस बच्चे का प्रिपरेशन लेवल, कि क्या उसका लेवल था इस बार का, कॉन्फिडेंस लेवल क्या था और प्रिपरेशन लेवल क्या था। अगर वो कॉन्फिडेंट है अपने प्रिपरेशन पे तो वो ड्रॉप ले सकता है बिल्कुल, और सेम उसका वाइस वर्सा, अगर वो नहीं है कॉन्फिडेंट तो फिर वो ईयर वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है, वो अल्टरनेटिव ऑप्शन देख सकता है। तीसरा पॉइंट है मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। मेंटली कितना आप प्रिपेयर्ड हो ड्रॉप के लिए या फिर अल्टरनेटिव ऑप्शंस के लिए, कितने आप सिर्फ किसी भी एग्जाम की तैयारी करते वक्त सिर्फ आपका सब्जेक्ट ही नहीं होता है, कई चीज़ें साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। तो वो सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कितने आप पीस ऑफ माइंड में हैं दोबारा से ड्रॉप लेने के लिए या फिर किसी एग्जाम को रीअटेम्प्ट करने के लिए। तो ये एक फैक्टर था मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। और चौथा पॉइंट आता है कि सपोर्ट सिस्टम, कौन है आपका सपोर्ट सिस्टम और क्या वो सपोर्ट सिस्टम आपको अलाउ करता है एक और ड्रॉप लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या है, वो अगर अलाउ करता है आपको ड्रॉप लेने के लिए या फिर अब्रॉड जाने के लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पैशन एंड कमिटमेंट। आप कितने पैशनेट हैं
अपने फील्ड के लिए, अपने एग्जाम के लिए और अपने ड्रीम के लिए। और लास्ट पॉइंट है फैक्टर्स का कि आपने पहले कितनी बार अटेम्प्ट किया है। क्या आपको एक बार और परमिशन मिल सकता है एक और अटेम्प्ट लेने के लिए, खुद से भी और आपके सपोर्ट सिस्टम से भी। तो ये ड्रॉप लेना या ना लेना टोटली पर्सनल डिसीजन होता है किसी भी स्टूडेंट का। ये जो मैंने फैक्टर्स अभी बताए वो वेरी कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स के साथ। तो इसको एनालाइज करने के बाद आप देखिए कि आपके लिए क्या सूटेबल है। और मैम आप बताइए कि मैं सब स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि कहीं पे अगर उनको कोई कंफ्यूजन होता है किसी स्टेज पे या उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो डायलेमा में है कि ड्रॉप लूं या फिर अब्रॉड जाऊं या फील्ड चेंज करूं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं हमें। तो मैं ऐसे सब स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगी कि वो हमारी टीम को, रूस एजुकेशन की टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे वाइज डिसीजन लेने में, डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स जो अभी अमित ने आपको इस वीडियो में बताए। इन फैक्टर्स के साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि फैक्टर्स तो इस साल भी हैं, अगले साल भी थे और आने वाले साल में भी रहेंगे। आपको बस ध्यान रखना है कि आपके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है और आपका ये जो टोटल प्रोसेस है आपके डॉक्टर बनने का वो कितना लंबा है। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए और फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसा अभी बात की रियलिटी ऑफ एमबीबीएस एडमिशंस नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड एज वेल, इसके बारे में तो हमने काफी सारे आपको फैक्टर्स बताए और उस पर हमने चर्चा भी की इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पे स्टूडेंट्स को ड्रॉप लेना चाहिए या फिर और भी कुछ आपके मन में सजेशंस हैं या कुछ तरह की कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में उन टॉपिक्स पे जरूर चर्चा करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।